बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज बन रहे हैं जी सिंधी भें। इनकी रेसिपी इतनी मज़े की बन के तैयार होती है कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग शायद इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे। कुछ लोग इसको कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं और कमल रूट्स का भी के नाम से भी जानते हैं इनको। ये इस तरीके की शक्ल के होते हैं और बनते बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और अब मैं आपको इसको बना के धो के छीलने का तरीका और पकाने का तरीका बताऊंगी। ये देखें जी, इस तरीके से इनके ऊपर मिट्टी पहले बहुत ज़्यादा लगी होती है। मैंने मिट्टी को वॉश कर लिया है। अब भी मज़ीद इसको हमने इनको इस तरीके से छीलेंगे। छीलने के बाद इनको कट करेंगे। कट करने के बाद फिर इनको वॉश करूँगी। ये देखिए, इनके अंदर इस तरीके से मिट्टी होती है। हत्ता के पहले इनके ऊपर से काफ़ी मिट्टी मैं उतार चुकी हूँ। ठीक है जी। अब पहले मैंने इनको काट के वॉश किया है। अब एक पानी मैंने पतीले में रख दिया है, उसको अच्छी तरह से बॉईल करूँगी। अब ये जो अंदर इसके थोड़ा सा कलर होता है, मिट्टी का कलर होता है, ये मिट्टी होती है, कि फिर इसको इस तरीके से मैं उबलते हुए पानी में डालने के बाद वॉश कर दूँगी। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, मैंने 3 बार इसको वॉश किया और उसके बाद फिर बॉयल पानी किया और फिर इसमें डाला। अब ये देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। ये इस तरीके से हमें चाहिए। ये बॉयल भी हो चुके हैं और ये साफ़ भी हो चुके हैं। ठीक है जी। अब फिर भी मैं इसको एक दफ़ा निकाल के फिर इनके ऊपर से हम लोग पानी को एक दफ़ा बहा देंगे। ये हो गया जी इनको पकाने तक का और धोने का, कट करने का तरीकाकार। अब आगे हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब मैं इसको बनाऊंगी कीमे में। अब मैंने लिया जी 1 kg बीफ कीमा और इसमें थोड़ी सी चर्बी को भी मैंने कूट लिया है। साथ ये देखें जी, इस तरीके की, ये इसमें बिल्कुल ड्राई कीमा नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा चर्बी वाला जाएगा क्योंकि ये बहुत खुश्क होते हैं। ठीक है जी। ये 1 kg कीमा लिया है। इसमें मैंने रफली कट किया हुआ 2 प्याज शामिल कर देंगे हम लोग। ठीक है। साथ साथ मैं इसमें सारी चीज़ें इकट्ठी शामिल कर दूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, ये जी 2 टमाटर हैं रफली कट किए हुए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ, कद्दूकश किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और ये जी 10 से 12 जवे लहसुन के। और ये इसमें सारे स्पाइसेस साथ ही सारे शामिल कर दिए जाएंगे। ये जी इसमें मैंने डाल दिया जी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया जी धनिया पाउडर और ½ टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। नमक मैंने इसमें अभी शामिल नहीं किया। 1 कप के करीब इसमें चला जाएगा जी पानी। और इस तरीके से हम अपने कीमे को पकने के लिए रख देंगे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक हमारा कीमा और ये जो प्याज वगैरह है ये सब कुछ गल जाएगा। 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, अब इसमें पानी है और ये देखें जो प्याज लहसुन वगैरह सब कुछ था वो गल चुका है, टमाटर भी मिक्स हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जी, इसका पानी जो हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप के करीब ऑयल और इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका ऑयल भी बाहर आ जाए और हमारे मसाले जो हैं और कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और ये कहीं कुछ लोग इसके बारे में शायद नहीं भी जानते होंगे, लेकिन झंग में इस चीज़ को सौगात माना जाता है। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है ये। ठीक है जी। कीमा हमारा भुन चुका है। अब हम इसको साइड रख देंगे और हमने एक और कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिए। इसमें हम ये जो भें थे इनको हम करेंगे फ्राई, क्योंकि वो हम लोग उसको पहले बॉईल कर चुके हैं, वॉश कर चुके हैं। इस पर मेहनत होती है लेकिन बनते बहुत मज़े के हैं। ठीक है जी। ये देखें जी, यो मैंने बॉईल करके वॉश करके भें रखे हुए थे। अब इनको मैं इसमें डाल के फ्राई करती जाऊंगी और इनको फ्राई हो जाएंगे। लाइट सा हमने इनको कलर आने देना है। ठीक है जी। और इनको ढक के हमने फ्राई करना है ताकि जो मज़ीद इनमें थोड़ा सा कच्चापन रह गया है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। ठीक है जी। अब इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी तकरीबन
7 से 8 मिनट के लिए लो आंच पे। ये देखिए जी 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इनको रखा हुआ है फ्राई होने के लिए। अब इसको मैं चेक कर लेती हैं। ये देखिए जी हमारे तकरीबन जितने टेंडर हमें चाहिए थे उतने हो चुके हैं। मज़ीद अब हमने जब इसमें कीमा शामिल करना है तो ये जितना थोड़ा बहुत रहता होगा तो वो भी ये पक जाएंगे। ठीक है जी। अब ये हमारे जो थे भी वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी जो कीमा हमने अलग से बना के भून के रखा हुआ है, वो भी अब इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। ऑल पे क्लिक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मेरी तरफ लिए बहुत सारा प्यार होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये देखिए जी कीमा मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अब ये अच्छी तरह से देखें ऑयल भी बाहर आ गया है और इसको हमने ये रेडी बन के रेडी है। अब इस पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दूंगी। देखिए इसमें बहुत सारे स्पाइसेस नहीं जाते। कुछ लोग इसको ग्रेवी वाला खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको बिल्कुल ड्राई। हमारे घर में इसको कीमे के साथ और इस तरीके से ड्राई फॉर्म में खाया जाता है। ये हमारे घर में इसी तरीके से पसंद है। आप इसमें अगर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो थोड़ी ग्रेवी भी बना सकते हैं। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। ये सिंपल भी खाए जा सकते हैं, इसको फ्राई करके इनके पकौड़े भी बनते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अब ये देखिए जी हमारे जो भें थे वो बन के मुकम्मल रेडी हैं। अब इनको हम करते हैं डिश आउट। ये देखिए जी इनका फाइनल लुक। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और मुझे रखिएगा दुआओं में याद और एंजॉय कीजिएगा। लाली शेख को दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।